हमें हमारे विचार ही बनाते हैं। प्राचीन काल से विभिन्न सभ्यताओं के बड़े बुजुर्ग इस बात को समझाते आ रहे हैं, पर हम किस बारे में सोचते हैं? हमारे सोचने का तरीका कितना सुलझा है, कितना सरल है, कितना शुद्ध है? क्या कभी हमने इस बारे में सोचा है? और अगर सोचा तो क्या इसका सटीक जवाब हमें मिला? क्लियर द कॉबवेब्स फ्रॉम योर थिंकिंग। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर लेखकों ने हमारी अंदरूनी उधेड़बुन, हमारे मन की शंका और हमारे नकारात्मक ख्यालों की तुलना कॉबवेब यानी मकड़ी के जाले से की है। उस जाल में जब मकड़ी का शिकार कोई छोटा मोटा कीड़ा फंस जाता है तो निकल नहीं पाता, उसी तरह हम भी अपने ही ख्यालों के माया जाल में फंसते चले जाते हैं। तो कैसे निकले इस माया जाल से? आइए सुनते हैं। कभी कभी एक शब्द से ही घर में बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है और रिश्तों में हमेशा के लिए खटास आ जाती है। मिसाल के तौर पर ये किस्सा ही ले लीजिए, जहां एक भाई अपने ही भाई के घर मेहमान बनकर आया हुआ है। एक दिन उसने अपने भाई से शिकायत की कि भाई के बेटे ने यानी कि उस चाचा के भतीजे ने चाचा से झूठ बोला। तो पापा ने अपने 9 साल के बेटे को बुलाकर पूछा, लेकिन बेटे ने मना कर दिया कि उसने झूठ नहीं बोला। चाचा भी अपनी बात पर अड़ा रहा। काफी देर बहस होने के बाद उलझन सुलझी। हुआ ये था कि चाचा ने भतीजे से कहा कि वो अपने खिलौने नीचे तहखाने में रख दे। अब चाचा कह रहा था कि भतीजे ने ऐसा नहीं किया और वो बच्चा कह रहा था कि उसने खिलौने तहखाने में रख दिए। थोड़ी देर बाद पता चला कि कमरे से तहखाने तक जो सीढ़ी जाती है उसी में बीच रास्ते में एक खिड़की पड़ती है। आलस के मारे उस बच्चे ने खिलौने उसी खिड़की में रख दिए थे। अब चाचा कह रहा है कि खिड़की खिड़की है, तहखाना नहीं है, और बच्चा कह रहा है क्योंकि वो खिड़की कमरे से नीचे है और तहखाने के ही रास्ते में है, सो तहखाना ही तो है। तो देखा आपने कैसे दोनों के मन में तहखाने की अलग अलग परिभाषा होने की वजह से मनमुटाव हुआ और घर में बहस। इसी तरह जीवन में हमारी कई सारी धारणाएं होती हैं, कई अनुमान होते हैं और हम उन्हें बिना सोचे समझे सच मान लेते हैं। ऐसी उलझी हुई सोच की वजह से ही हम जिंदगी में दुखी और असफल रहते हैं और कई बार अपने सपनों को सच नहीं कर पाते।